Hello everyone. Today in this video I will be discussing the chapter triangles, congruence of triangles basically. बेटा congruency आपने 7th क्लास में पढ़ा था, एक चैप्टर था congruence of triangles. उसी की तरह थोड़ा सा एडवांस थोड़ा सा चैप्टर आ गया है ट्राइंगल्स. इसमें थोड़ा सा आप आगे थोड़े कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. तो बेसिकली कॉन्ग्रेंसी का मतलब क्या होता है? व्हाट फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर. तो कॉन्ग्रेंसी का मतलब होता है द फिगर्स दैट आर सिमिलर इन शेप एंड इक्वल इन साइज आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर. दैट मीन्स दो फिगर्स अगर वो शेप में एक जैसी हैं और उनका साइज सेम है, दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर. जैसे मैं देखूं, ये दो पेन्स हैं, अगर आप देखेंगे तो ये दो पेन्स आपस में बिल्कुल सेम है, सेम कंपनी के हैं और सेम हाइट है, जैसे सेम साइज है और सेम शेप है. दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर. एक चीज और है, जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर आप सिंपल से क्लियर करूं, अगर मेरे पास दो लाइन सेगमेंट्स हैं, अगर उनकी लेंथ सेम है, ए बी है और सी डी है, दोनों की लाइन 5 है, दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर. एक की लेंथ है 5 और एक की है 6, दैट मीन्स दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर. दैट मीन्स टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर इफ दे हैव द सेम लेंथ, क्योंकि साइज शेप तो सेम ही रहेगी. टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर इफ देयर मेजर्स आर इक्वल, दोनों अगर 60 है दोनों 70 है. टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडियस. Two squares are congruent if they have the same side. Two rectangles are congruent if they have the same length and breadth. ऐसे ही आपका जो ये चैप्टर है वो बेस्ड है ट्राइंगल्स पर. कॉन्ग्रेंसी जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स की, और किसी उसकी नहीं है फिगर की, बस ट्राइंगल्स की है. तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए बेसिकली वी हैव 4 क्राइटेरियाज. पहला है हमारे पास बेटा एस एस एस, दूसरा है एस ए एस, तीसरा है ए एस ए, इसको हम ए एस भी कर बोल सकते हैं, और फोर्थ है हमारा आर एच एस. दीज आर 4 क्राइटेरियाज विच आर यूज टू प्रूव टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट. एस 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 का मतलब क्या है कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास और एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल है, दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर. क्योंकि अगर दो ट्राइंगल्स हैं, उनकी साइड सेम है, तो ऑब्वियसली शेप तो ऑब्वियसली सेम ही होगी और साइज भी हमारा सेम ही होगा. दैट मीन्स वो सुपरपोज करेंगे. सुपरपोज का मतलब क्या है कि अगर एक ट्राइंगल कट करके दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखूंगा तो पूरा कवर अप कर जाएगा, तो हम बोलते हैं सुपरपोजिशन. तो वो पूरा सेम आएगा, कवर कर जाएगा. दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रेंट. एस ए एस का मतलब क्या है कि अगर दो ट्राइंगल्स की दो साइड, जैसे ये दो ट्राइंगल्स है, अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, तो दो साइड्स इक्वल हो गई, ये वाली साइड से. और इंक्लूडेड एंगल है मतलब जो इक्वल साइड्स हैं उनके एंगल बीच में आना चाहिए, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय एस ए एस. ए एस ए का क्या मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, इसमें ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल और ये साइड इक्वल, तो ये हो गया ए एस ए, क्योंकि साइड इज इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल्स. ठीक है. अब इसका थोड़ा सा ये है एएएस. एएएस का अपने क्वेश्चन था 7th क्लास में, अगर आपको याद हो तो. ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, तो इसमें एएस ए तो आप बोलोगे लग ही नहीं रहा, क्योंकि साइड जो है वो बीच में नहीं आ रही. लेकिन अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, अगर मैं बोलूं ये 50-50 है, ये 60-60 है, ये दिया हुआ है आपको, तो तीसरा एंगल आप निकाल सकते हो, तो वो कितना आएगा 70. तो समझने की बात क्या हुई, अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के इक्वल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी इक्वल हो जाता है. तो उसमें एएएस भी एक कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया बन गया है. आरएचएस क्या है? आरएचएस कॉन्ग्रेंस प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक ट्राइंगल का राइट एंगल, जैसे ये बनाया और एक ये बना दिया, इसका राइट एंगल मतलब 90-90, हाइपोटेन्यूज और कोई भी साइड अगर ये इक्वल हो जाती है तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय आरएचएस. बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि जहां पर वो राइट एंगल देखते हैं वहां पर वो बोलते हैं आरएचएस लग गई. वो देखते नहीं है. अगर बच्चे यहां पर भी ऐसे देखते हैं, कुछ मैंने देखा है, बहुत बार मिस्टेक होती है वाली कि 90 डिग्री देखा और ये देखा 90 डिग्री उन्हें दिख गया तो उन्हें बोल लिख दिया सिंपल बाय आरएचएस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. नहीं, यहां पर बेटा आप कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? यहां पर लग रही है एस ए एस. ध्यान से देखिएगा. ठीक है. अब बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. तो आपके बहुत टॉपिक्स जो मतलब ये है, इनमें टॉपिक क्लियर भी होते जाएंगे, एक एक करके मैं बताते जाऊंगा. सिंपल से चैप्टर नहीं है, मतलब समझने वाला चैप्टर है. वैसे सिंपल है चैप्टर, बेसिक्स अगर क्लियर होंगे शुरू से ही तो आपके आगे अगर जाते जाओगे चैप्टर में तो आपको इजी होता जाएगा. शुरू में ही अगर बेसिक्स क्लियर नहीं हुए, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है उसे बार बार रिपीट करिए, उसके कंसेप्ट पहले क्लियर करिए फिर आगे सॉल्व करिएगा. अगर पीछे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो अगर आगे फिर आप बढ़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे आप आगे. अब अगर 9th में नहीं आएगी तो बेटा 10th में भी प्रॉब्लम आएगी, कि 10th में भी एक चैप्टर है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, वो इसी से ही रिलेटेड है. ठीक है.
तो पूरे कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 7.1 इन क्वाड्रिलैटरल ACBD AB CD AC equals to AD, AB bisects angle A, and this is equal to this. Show that triangle ABC is congruent to ABD. बेटा मैं गिवन टू प्रूव नहीं लगा रहा हूं, गिवन टू प्रूव आप अपने आप लिख लेना। गिवन में लिखोगे AC इक्वल्स टू AD, जैसे यहाँ पे गिवन, चलो एक क्वेश्चन में लिखा देता हूं, बाकी आगे की फिर लिख लेना। गिवन में लिख देंगे AC इक्वल्स टू AD, ये गिवन है, और ये एंगल 1 और 2 लिख लो। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 भी गिवन है, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा था। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABD, ये प्रूव करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। दोनों ट्राइंगल जो हमें कॉन्ग्रेंट करने हैं, विजुअलाइज करो अपने माइंड में कि क्या क्या इक्वल है। बेटा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं, तो AC इक्वल्स टू AD आ रहा है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्वेश्चन में गिवन है, और AB हो गई कॉमन। तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाय विच प्रॉपर्टी? SAS। तो इन ट्राइंगल ABC, ये वाला ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल ABD, AC इक्वल्स टू AD, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंड AB इक्वल्स टू AB। अब रीजन लिख देंगे यहां पर, AC गिवन है, ये गिवन है, और ये कॉमन है। देयरफॉर बाय SAS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, ये है। उसके बाद बोला हुआ है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC और BD बेटा जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, दैट मींस AB और AB तो इक्वल है, BC और BD, एंगल A, एंगल B, ये सब इक्वल होंगे, साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं, हम बोलते हैं BC इक्वल्स टू BD बाय CPCT। CPCT की फुल फॉर्म होती है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, वो इक्वल होते हैं। दैट मींस CPCT आप कॉन्ग्रुएंट करने के बाद कर सकते हो, पहले नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। एक सेकेंड। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। AB is a quadrilateral in which AD equals to BC. This is equal to this. DAB equals to CBA. ये वाला एंगल्स इक्वल है। हमें प्रूव करना है ABD is congruent to BAC। गिवन में आप लिख दोगे AD equals to BC एंड DAB equals to CBA। टू प्रूव में तीनों जो हमें क्वेश्चन में दिए वो लिख दोगे। मैं प्रूफ लिखवा रहा हूं बेटा, देखिए पहला वाला जो प्रूफ करना है वो हमें करना है ABD, मतलब दिस जो भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करो ना, विजुअलाइज करो माइंड में, ABD ये वाला ट्राइंगल एंड BAC मतलब ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में एक तो AD इक्वल्स टू BC है, AD इक्वल्स टू BC दिख रहा है, और AB दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, मतलब कॉमन हो गया। और ये वाला एंगल DAB इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, और ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, तो दोनों हो गए। तो क्राइटेरिया क्या लगा? साइड एंगल साइड। तो इन ट्राइंगल ABD and triangle BAC, AD equals to BC given, angle BAD equals to ABC given, AB equals to AB common, therefore by SAS triangle ABD
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। हो गया। बाय CPCT बेटा दो पार्ट हमसे पूछे हुए हैं, क्या BD और AC इक्वल हैं? क्या BD और AC इक्वल है? यस, बाय CPCT। उसके बाद हमसे पूछा क्या ABD एंगल, AB ये वाला एंगल इज इक्वल टू BAC। ये इसके देखिए BAD इक्वल टू ABC। यस, बाय CPCT। सिंपल सी बात है, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद कुछ इक्वल करने को दिया होगा तो ऐसे हो जाएंगे ABD और BAC। बेटा क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th सिमिलर ऐसी वे से होने। अब मैं सीधा 6th क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा। देखिए 6th, 7th और 8th में ज्यादा डाउट आएगा, उनमें ज्यादा डाउट नहीं आएगा पहले वाले क्वेश्चन में। तो 6th, 7th, 8th देख लीजिए। ठीक है बेटा, ये हमें दी हुई है फिगर। इसमें AC इक्वल से मैंने सिंगल मार्किंग लगाई है, वो इक्वल है। डबल मार्किंग वाला डबल मार्किंग के इक्वल है। BAD और DAE इक्वल है, दैट मीन्स 1 इक्वल से 2 है। हमें शो करना है BC इक्वल्स टू DE, मतलब हमें शो करना है ये वाली साइड जो है BC और DE इक्वल है। अब BC और DE CPCT से कर नहीं सकते क्योंकि हमने ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट नहीं करे। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के बाद तो कर सकते हैं। तो कौन से ट्राइंगल में BC और DE आ रहा है? BC देखो कहां आ रहा है, ABC ट्राइंगल में, ठीक है। और DE का आ रहा है ADE ट्राइंगल में, इसमें आ रहा है। अगर मैं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दूं, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद बाय CPCT लिख सकता हूं। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? देखो अगर मैं दोनों ट्राइंगल को अलग अलग बना लूं, ABC मैंने अलग बना लिया, ABC, और ADE अलग बना लूं, ADE। इसमें ये इसके इक्वल दी हुई है और ये इसके इक्वल दी हुई है, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट्स ही आ रहे हैं, क्योंकि अब आप बोलोगे कि मैंने ये वाले एंगल्स क्यों नहीं लिखे, क्योंकि एंगल आ ही नहीं रहा। एंगल तो ABD है, ये तो सॉरी BAD है, ये तो BAC है, तो आ ही नहीं रहा। ये वाला एंगल पूरा बन के आ रहा है, वो तो BAC, और इस तरफ DAE ये वाला पूरा आ रहा है। एंगल 1 और 2 तो वो है ही नहीं। तो अब इससे करने के पहले क्या करेंगे, यहां पे मैं लिखूंगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन। ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था। अगर मैं बीच वाला एंगल जो ये नहीं है, इसमें ये वाला 3 मतलब BAC अगर ऐड कर दूं तो ऐड एंगल 3 टू बोथ साइड्स, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 मतलब ये वाला और ये वाला मिलके कौन सा हो जाएगा, BAC, मतलब ये वाला एंगल BAC, और 2 प्लस 3 मतलब ये वाला दोनों मिलके, तो ये पूरा हो जाएगा DAE। अब आ गया, तो मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल DAE AB equals to AD given AC equals to AE given and angle BAC equals to angle DAE, ये अभी हमने ऊपर करा है, तो proved above। Therefore by SAS triangle BAC is congruent to triangle DAE। फिर उसके बाद वही हमें प्रूफ करना था बाय CPCT BC इक्वल्स टू DE। तो बेसिकली हमें कॉन्ग्रुएंट करके फिर हम, जिसमें मेन बात थी वो ये थी कि 1 और 2 लेके उसमें 3 एंगल प्लस करना पड़ेगा। तो आपको एक फिगर बनानी पड़ेगी
कॉपी में, उसके बाद फिर मतलब एग्जाम में भी, और वहां पर 1 और 2 बीच में एंगल 3 लेके प्लस करोगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7। इन तीनों क्वेश्चन में से बेटा एक ना एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में रिपीटेडली, ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा, इसमें मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि P मिड पॉइंट दिया हुआ है AB का, दैट मींस AP इक्वल्स टू PB है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दिया हुआ है, और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। हमें प्रूव करना है एंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू EBP। DAP मतलब अगर मैं फिगर अलग से बनाऊं तो DAP ट्रायंगल है बेटा ये वाला, DAP, और EBP मतलब ये वाला EPB इक्वल क्या क्या है, एक तो ये इसके इक्वल है APPB के, और ये वाला एंगल इस एंगल क्योंकि 1 और 2 है। 3 और 4 तो इसमें आ ही नहीं रहे, 3 तो इतना है ना, लेकिन हमने तो ये पूरा लिया ना, तो 3 तो आ ही नहीं रहा इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम वही बात, अगर मैं ये वाला एंगल प्लस कर दूं, इसे 5 लेट कर लेते हैं, तो 3 में जब 5 प्लस होगा तो ये बन जाएगा APD, तो APD हो जाएगा ये वाला एंगल। उसके बाद जब 4 में 5 प्लस होगा तो ये बन जाएगा, तो ये दोनों ट्रायंगल बाय ए ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 गिवन, फिर एड एंगल 5 टू बोथ साइड्स, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। 3 प्लस 5 कौन सा हो जाएगा, APD, और 4 प्लस 5 कौन सा हो जाएगा, BPA या EPB। ये आ गया, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, मतलब चलो ऐसे कर लो। फिर आप ले लो इन ट्राइंगल APD DPA एंड ट्राइंगल EPB 1 इक्वल्स टू 2, आप लिख दोगे गिवन APD इक्वल्स टू EPB प्रूव्ड अबव, और AP इक्वल्स टू PB, इसका रीजन लिख देना बेटा गिवन। देयरफॉर बाय बेटा एंगल साइड एंगल ASA ट्रायंगल DPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EPB। बाय सिंप्लिसिटी उन्होंने एक चीज पूछी है हमसे, क्या पूछा है, क्या AD BE के इक्वल है, क्या AD BE के इक्वल है, यस बाय सिंप्लिसिटी। हो गया, सिंपल क्वेश्चन था बेटा, थैंक्स गुड, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बहुत ही सिंपल तरीके से करवाऊंगा और थोड़ा धीरे धीरे करवाऊंगा क्योंकि स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। बेटा ये सब चीजें गिवन है, इसमें पूरा क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, M is the midpoint of hypotenuse AB, that means ये वाली इसके इक्वल हो गया। C is joined to M and produced to a point D, C is joined to and produced to a point D, point D is such that DM equals to CM, वो भी मैंने ले लिया है। उसके बाद आपको शो करना है ट्राइंगल AMC is congruent to BMD। AMC ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल AMC और BMD, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, सिंपल से हो रहे हैं कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो गया, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो गया, और ये वाले एंगल हो गए वर्टिकली अपोजिट, इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो DM इक्वल टू CM, AM इक्वल टू BM एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल, साइड बीच में आ रही है। तो इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD DM इक्वल टू CM, बेटा गिवन लिख देंगे, AM इक्वल्स टू BM, इसमें भी गिवन लिख देंगे, एंगल BMD इक्वल्स टू एंगल AMC
vertically opposite angles. So therefore by SAS triangle AMC is congruent to triangle BMD. हो गया बेटा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड बोला हुआ उन्होंने कि हमें डीबीसी इज अ राइट एंगल, मतलब ये वाला जो है राइट एंगल मतलब 90 डिग्री प्रूफ करना है। 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए देखिए, अगर मैं सब कुछ रिमूव कर दूं अभी, ये पैरेलल लाइंस कर दूं, मतलब ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, मुझे ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाए तो ये दोनों कौन से एंगल हो जाएंगे? कोइंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, इनका सम 180 हो जाएगा। तो ये 90 है तो ये भी 90 आ जाएगा। अगर लेकिन ये पैरेलल है ही नहीं। लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, या ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, या कोइंटीरियर एंगल्स से सम 180 होता है। तो यहां पर मैं यूज करूंगा ऑल्टरनेट एंगल्स। देखिए बेटा कैसे, अब ये अभी हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे हैं, तो ये वाला एंगल सी, जो एंगल सी है वो एंगल डी के इक्वल है। मतलब ये वाला जो एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2, ये कौन से एंगल्स हैं? सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे बाय सीपीसीटी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। जब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया और वो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो लाइंस क्या हो जाएंगी? ये पैरेलल। देयरफॉर AC इज पैरेलल टू BD। अब AC जब पैरेलल हो गया किसके? BD के, तो एंगल दिस प्लस एंगल दिस, मतलब एंगल DBC प्लस एंगल ACB कितना हो गया? 180 डिग्री। रीजन कोइंटीरियर हो गया। अब DBC हमें पता नहीं, हमें वैल्यू निकालनी है उसकी। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री डाल दो। अभी 90 डिग्री उधर चला जाएगा, तो DBC कुछ 90। सेकेंड भी प्रूव हो गया। थर्ड हमें करना है DBC मतलब ये वाला ट्रायंगल अलग से ड्रॉ कर लेता हूं। ये वाला ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करना है ACB के, मतलब इसके DBC और ACB। इस फिगर्स में से जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं मैंने अलग अलग ड्रॉ कर लिए। अब इसमें इक्वल क्या क्या गिवन है? एक तो ये 90-90 है और ये तो कॉमन है, और तीसरा पार्ट तो है ही नहीं। लेकिन जब फर्स्ट में शुरू में जब मैंने ये वाले ट्रायंगल जो वर्टिकली अपोजिट वाले थे, ये वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करा है, तो क्या मैं बाय सीपीसीटी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। तो यहां पर जब ये करा था, तो यहां पर एक और चीज लिखोगे, बाय, यहीं पे लिख देना ऊपर, बाय सीपीसीटी DB इक्वल्स टू AC। ठीक है, वो क्योंकि आगे यूज होगा। तो इसमें हमें फर्स्ट वाले में कॉन्ग्रुएंट करने के बाद दो चीजें करनी है। तो अब ये दोनों देखो, ये अगर इसके इक्वल हो गया DB इक्वल तो कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएंगे। तो यहां पर लिख देंगे इन ट्रायंगल, कौन से करने हैं, नाम क्या है? DBC एंड ACB। DBC एंड ट्रायंगल ACB, DB equals to AC, proved above, BC equals to BC, common, and angle B equals to angle C equals to 90 degree. Therefore, by SAS, triangle DBC is congruent to triangle ACB। हो गया। फोर्थ पार्ट में प्रूव करना है CM is half of AB। तो बेटा अगर हम इसमें देखें, इसमें देखो, अब ये मैं बाई सीपीसीटी CD इक्वल्स टू AB लिख सकता हूं। तो यहां लिख देंगे CD बाई सीपीसीटी CD इक्वल्स टू AB। CD इक्वल्स टू AB लिख दिया। अब मुझे ये प्रूव करना है, ध्यान देना, CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। तो AB तो इधर है ही, CD नहीं है, CD की जगह क्या दिया हुआ है? CM। CD की जगह मुझे CM लाना है। तो CD क्या है? CM का डबल है। तो CD की जगह क्या लिख दूंगा? 2CM। कुछ नहीं करा, बस CD की जगह 2CM लिख दिया, क्योंकि जो CM CD है वो CM का डबल है। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो गया। CM इज हाफ ऑफ AB, हेंस प्रूव्ड। हो गए बेटे सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा। आपकी लास्ट एक्सरसाइज तो रिवाइज सिलेबस में है ही नहीं, वो डिलीट हो गई इनइक्वालिटीज वाली, वही थोड़ी सी टिपिकल सी। बाकी पूरा चैप्टर वैसे इजी है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दी लास्ट के 3, और शुरू का इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको करा दिया। तो ये 3 क्वेश्चंस एक बार कर लीजिएगा, प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में बेटा नेक्स्ट मैं एक्सरसाइज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।
बाय बाय।